Assalamu alaikum, welcome to my channel. So, we will start today session. तो आज के जो हमारा सेशन है वो बेसिकली कुछ चीज़ें हमारी कवर की थी हमने पिछले सेशंस में, जिसमें हमने आपको फ़िल्टर कवर किया था। और इस सेशन में जो हम आपको कवर करेंगे वो करेंगे सम इफ एस, काउंट ए, काउंट इफ एस और एफ। सो स्टार्ट फ्रॉम सम। एक्चुअल में सम का फार्मूला नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी चीज़ को सम करने के लिए हम एक फार्मूला करते हैं जिसको प्लस आप, जैसे मैंने आपको शुरू में ही मार्कशीट में जब हमने मार्कशीट क्रिएट की थी उस वक्त मैंने समझाया था कि सम का फार्मूला किस तरह यूज़ करते हैं। तो उसको रिपीट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे अभी इफ एस। ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक जो है होगा वो होगा इफ एस। इफ एस होता क्या है और सम इफ में और इफ एस में, सम इफ एस में फ़र्क क्या होता है। बेसिकली सम इफ में आप सिंगल क्राइटेरिया के ऊपर एक वैल्यू को सम करते हैं और उसको कहते हैं सम इफ। और जो दूसरा है सम इफ एस, इसमें आप मल्टीपल क्राइटेरियाज के साथ जो है वो सम के फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल क्राइटेरिया में। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सम इफ एस के लिए। तो हम कोई भी स्टार्टअप के लिए हमने इज इक्वल टू स्टार्ट करना, देन सम इफ एस। ठीक है। अच्छा, मैं पहले सम इफ का फार्मूला भी आपको पहले क्लियर कर दूं तो बेहतर हो जाएगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं सम इफ से। ठीक है। सम इफ का फार्मूला जो है वो बेसिकली क्या करता है, ये एक सिंगल क्राइटेरिया के ऊपर काम करता है। और सिंगल क्राइटेरिया होता क्या है। अच्छा, ये मांग रहा है आपसे, जब आपने इसको स्टार्ट किया, ब्रैकेट ओपन किया, तो यहाँ मांग रहा है रेंज। और फिर बता रहा है, ये मांगेगा आपसे क्राइटेरिया, देन सम करेगा रेंज को। अच्छा, हम करते हैं इसको इस तरीके से कि हमने इसको एक रेंज दी। हमने कहा भाई ये रेंज है। ठीक है। इस डेटाबेस के अंदर ये रेंज है, इसको फिक्स किया। और हमने कहा भाई आपका क्राइटेरिया जो है आप ढूंढें जहाँ पे आपको 60 नज़र आए। ठीक है। 60 नज़र आए। अब देखें 60 तो नज़र नहीं आएगा क्योंकि डेटाबेस में 000 पहले चल रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोटेशन, डबल कोटेशन आपने मार्क किया, आपने किया 1 2 3, देन क्लोज कोटेशन, देन आपने एंड का मार्क किया। तो ये आपका क्राइटेरिया बन गया कि 00060 हो जाएगा ये। ठीक है। इस पे हमने क्या किया, हमने कहा सम, इसकी सम की रेंज को आप सम करें। अब इस जो शीट के अंदर जो ये ऑब्टेन्ड मार्क्स है, हमने इसको बोला कि भाई ऑब्टेन्ड मार्क्स जितने भी हैं इसको सम कर लो। अच्छा, अब मसला ये है, इसने सम तो कर दिया, 13 34 कर दिया। इसने रिजल्ट जो आपको दिया है ना, वो दिया है तमाम इसके एग्जामिनेशन का। अब हमें अगर एग्जामिनेशन को इंडिविजुअल हमें देखना हो तो हम क्या करेंगे कि आपके फर्स्ट जो एग्ज़ाम था, जो जिसको आप फर्स्ट टर्म कहते हैं या मिड टर्म कहते हैं या फाइनल टर्म कहते हैं, जैसे ये फर्स्ट टर्म है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म का रिज़ल्ट चाह रहे हैं कि रिज़ल्ट क्या आया था फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट टर्म के बाद आपने जैसे मिड मिड टर्म था, फिर उसके बाद आपका फाइनल टर्म था, तो उसका रिज़ल्ट क्या आया था। तो अब आप इस क्राइटेरिया के बेसिस पे इनको सम इफ एस का फार्मूला लगाते हुए आप देखेंगे कि यहाँ पे ये नंबर है, ये एक क्राइटेरिया, दूसरा ये क्राइटेरिया। तो हम इसको अब रन करते हैं। ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ सम इफ एस। अच्छा, उसमें हमने रेंज पहले दी थी, बाद में दी थी। इसमें सम की रेंज पहले देंगे। तो अब हाइट हमने क्या करना है, हमने सिंपली ये रेंज है हमारी ऑफ 10 मार्क्स की, हमने ये रेंज दी और इसको फिक्स किया। देन उसके बाद इसने हमने हमसे पहला क्राइटेरिया पूछा कि आपका पहला क्राइटेरिया है क्या। तो हमने बोला भाई पहला क्राइटेरिया, इसको सर्च करो वाया रोल नंबर। ठीक है। हमने क्राइटेरिया दिया, उसके बाद इसने हमसे पूछा दूसरा क्राइटेरिया क्या है। तो पहले क्राइटेरिया में हमने इसको बताया है, पहला क्राइटेरिया ये है। तो पहले क्राइटेरिया में हमने डबल कोटेशन, 000, कोटेशन क्लोज, एंड का मार्क, देन हमने इसको बता दिया कि ये जो क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया ये क्लोज हो गया।
अब ये मुझसे पूछ रहा है सेकंड क्राइटेरिया बताएं, तो हमारा ऑफ कोर्स सेकंड क्राइटेरिया एग्जामिनेशन है, तो हमने एग्जामिनेशन को सिलेक्ट किया। एग्जामिनेशन को सिलेक्ट करने के बाद हमने फिक्स किया, देन उसके बाद हमने इसका क्राइटेरिया दे दिया। वो क्राइटेरिया है क्या, हियर इज क्राइटेरिया। तो हमने क्राइटेरिया को फिक्स नहीं किया क्योंकि ड्रैग डाउन करेंगे क्राइटेरिया वहीं फिक्स हो जाएगा, तो वो ड्रैग डाउन में नहीं आएगा। देखें 343 435 ये नंबर आ गए। अब हमने इसको कहा इसका जो है सम का फार्मूला देखें, यहाँ पे कवर आपने कर दिया सम एफ एस, ठीक है, ये तीनों सम एफ एस के थ्रू आपने किए हैं कवर। ये आपने किया सम एफ, और उसके बाद आपने इसको सम करने के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे वो करेंगे सम का। तो क्या करेंगे, सम इस रेंज से इस रेंज तक सम कर दें, तो ये हो गया सम का फार्मूला। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास दूसरी चीज। अगर हम इसको कहते हैं भाई आपने हमें जो बताए हैं वो बताए हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है, अब हमें बताओ कि आपको कितने मार्क्स रिक्वायर्ड थे। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली डेटाबेस में आपने जहां सम की रेंज दी थी आपने एन ऑब्टेन मार्क्स की, तो आप क्या दे देंगे एम टोटल मार्क्स की। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो रेंज हमने दी थी एन, इसको हमने कॉपी करना है, सिंपल कॉपी करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे, हमने इसको पेस्ट करना है, हमने इसको सॉरी हमने इसको कॉपी करना है, कॉपी टू ऑल, और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद हमने एन की जगह यहाँ पे मेंशन करना है एम, ठीक है, और हमने इसको ड्रैग डाउन करना है, ड्रैग डाउन करना है। और अच्छा, ये अब आपके सामने जो आ गए हैं मार्क्स वो क्या हैं, ये आपने तीन फार्मूलाज यूज कर लिए, सम सम इफ सम इफ एस, ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे अगर रोल नंबर जब चेंज करेंगे तो आप देखें नाम भी चेंज हो गया, इसके मार्क्स भी चेंज हो रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये तरीकेकार होता है यूज़ करने का। अब आ जाते हैं हमारे पास दूसरा क्राइटेरिया। अब हमारे ये वाले जो हैं ये तो हमने कवर कर लिए, ठीक है। अब आपके पास है काउंट। अच्छा, नॉर्मली होता है काउंट, हमने काउंट का फॉर्मूला लगाया, हमने कहा भाई ये जो फील्ड है जहाँ जहाँ फील्ड फिल हुई हुई है इसको काउंट कर दो। अब ये आ रहा है 0, मगर जब हम इसको कह रहे हैं कि काउंट और ये बताओ ये कितने हैं, तो ये बता रहा है 3। अच्छा, इसने यहाँ इसलिए नहीं किया कि ये अल्फ़ाबेट फॉर्म में है, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट को काउंट नहीं करता है, काउंट का फार्मूला हमेशा करता है न्यूमेरिक को काउंट। अच्छा, हम अल्फ़ाबेट के लिए जो यूज़ करते हैं वो यूज़ क्या करते हैं, सिंपल काउंट ए। जब काउंट ए करेंगे, देखें इसने कैलकुलेट कर दिया, तो आपका आज ये दो चीज़ें भी मैंने कवर की, एक है काउंट और दूसरा है काउंट ए, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम तीसरी चीज़ पे। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ ये है कि जो हमारे पास काउंट इफ का फार्मूला। अब अच्छा, काउंट इफ होता क्या है, सिंपल जिस तरह आपने सम इफ किया सिंगल क्राइटेरिया के ऊपर, सम इफ वर्क कर रहा है, इसी तरह काउंट इफ वर्क करता है सिंगल क्राइटेरिया पे, ठीक है। कैसे करता है वर्क, मैं आपको समझाता हूँ। काउंट इफ, जब आप ये काउंट इफ स्टार्ट करते हैं तो ये क्या कह रहा है आपसे, वहाँ इसने आपसे रेंज मांगी थी, यहाँ भी रेंज मांग रहा है। ये कह रहा है भाई मुझे रेंज बता दें, रेंज क्या है, हमने इसको रेंज बता दी भाई, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक काउंट करना है। अब ये बोला मुझे जो है वो क्राइटेरिया बता दें भाई, कि क्या क्राइटेरिया होगा, हमने कहा भाई ये क्राइटेरिया होगा। अच्छा, अब इस क्राइटेरिया में हमने एक चीज़ ऐड करनी होती है, हमेशा याद रखिएगा कि आपको अगर कभी भी आपको रोल नंबर बिफोर 0 आपने इस तरह बनाया हुआ तो आपको हमेशा ये ऐड करना होगा। अब इसने यहाँ आपको काउंट इफ के फार्मूले ने आपको बताया कि ये 0 है। अच्छा, ये 0 क्यों है,
हम इससे सवाल करेंगे ये ज़ीरो क्यों है काउंट इफ के फार्मूला में। अच्छा, बेसिकली ये जो है हमने काउंट इफ का फार्मूला आपको बताया कि काउंट इफ का फार्मूला किस तरीके से काम करेगा। आपने जो है वो सिंपली एक रेंज दे दिया आपने A3 से लेकर A तक, और एक सिंगल क्राइटेरिया के ऊपर काम करेगा। अच्छा, अब हम इसको काउंट इफ को इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। अच्छा, काउंट इफ एस को हम अप्लाई करेंगे इस क्राइटेरिया, क्योंकि मल्टीपल जहाँ पे मल्टीपल आएगा इफ एस आ जाएगा। अब ये इफ एस जिस तरीके से आपने ये काउंट किया था, सिंपल इसी तरीके से आपको काउंट इफ का फार्मूला भी रन करना होगा। काउंट इफ एस, ये आपने काउंट इफ एस आपने किया, काउंट इफ एस आपने किया। आपसे इसने पूछा कि भाई रेंज बता दें, तो आपने पहले रेंज बताई क्राइटेरिया वन की, फिर क्राइटेरिया टू की। तो क्राइटेरिया वन था इसका क्या था, क्राइटेरिया वन है इसका रोल नंबर, हमने रोल नंबर की रेंज बताई। उसके बाद इसको बताया कि क्राइटेरिया वन का क्राइटेरिया क्या है, ये क्राइटेरिया है, हमने इसको ये बताया। उसके बाद इसने बोला क्राइटेरिया टू क्या है आपका, हमने क्राइटेरिया टू की रेंज बताई इसको, और क्राइटेरिया टू भी हमने इसको बताया कि क्राइटेरिया टू ये है। ठीक है, तो हमने ये बताया। अच्छा, हमने यहाँ पे ये ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, और ये देखें फर्स्ट टर्म में एक एग्ज़ाम हुआ है जिसके अंदर इसके ये मार्क्स थे, मिड टर्म में ये एग्ज़ाम हुआ है जिसके अंदर इसके, अच्छा इसको मैंने फ्रीज फिक्स कर दिया, फिक्स करने के बाद हमने ब्रेक डाउन किया, तो अब ये बता रहा है फर्स्ट टर्म में एक एग्ज़ाम हुआ, मिड टर्म में एक एग्ज़ाम हुआ, और फाइनल टर्म में एक एग्ज़ाम हुआ, और इसका जो काउंट है वो 3 है। और ये काउंट जो निकलेगा ये टर्म्स के हिसाब से अगर निकालेंगे तो आपको अल्फ़ाबेट जहाँ भी एड ऑन करना है वह काउंट ए लगाएंगे, और अगर कहीं कहीं पे न्यूमेरिक को काउंट करना है तो आप नॉर्मली यूज़ करेंगे काउंट सिंपल। तो और एक क्राइटेरिया पे काउंट को यूज़ करना है तो आप करेंगे काउंट इफ़, और आपको मल्टीपल क्राइटेरिया में यूज़ करना है तो इफ़ एस को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आखिरी जो आज इफ़ का है फार्मूला वो है सिंपल इफ़। तो सिंपल इफ़ होता क्या है बेसिकली, हमने कहा कि भाई अगर मार्क्स जो है वो इसके जैसे हमने इसके मार्क्स जो है वो इसकी परसेंटेज निकाली मार्क्स की, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइड इनटू टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसकी परसेंटेज ये आ गई। अब हमने इसको परसेंटेज, हमने आपको समझाया था कि आपको अगर परसेंटेज का मार्क चाहिए, सिंबल चाहिए, तो उसके लिए सिंपल ही आपको क्या करना होता है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई, जहाँ पे आप ये मल्टीप्लाई लिखते हैं इसकी जगह आपको सिंपली क्या प्रेस करना होता है, परसेंटेज का ये साइन। तो आपको आ गई 63.52%। तो अब आपको डेसिमल कम करना है तो डेसिमल कम कर दें इस तरीके से, और आपके पास ये परसेंटेज आ गई। ये मैंने लास्ट सेशन में आपको समझाया था। अच्छा, अब जो इफ़ का फार्मूला हम यूज़ करेंगे क्राइटेरिया के ऊपर। ठीक है, अच्छा हमने क्राइटेरिया एक छोटा सा क्राइटेरिया सेट किया था। ठीक है, क्राइटेरिया जैसे हम इस क्राइटेरिया को उठाते हैं, आपके आप पिक कर लेते हैं कि हम बोलते हैं भाई ये क्राइटेरिया है, सिंपली ये क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के हिसाब से हमें बता दें कि ये जो परसेंटेज है किस, इसके ऊपर रिमार्क्स क्या आते हैं। तो हमने सिंपल क्या करना है, हमने स्टार्ट करना है इफ से। हमने कहा इफ, अच्छा मल्टीपल लॉजिक है तो मल्टीपल इफ लगेंगे, मल्टीपल इफ लगेंगे किस तरीके से कि इफ लगाया हमने, हमने कहा इफ दिस इज लेस देन एंड इक्वल टू दिस देन दिस। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला होता है। अब हमने इसी को आपने कैरी ऑन करना है। अच्छा, हमने कैरी ऑन कैसे करना है, हमने कहा भाई फिर दोबारा हमने कहा भाई ये फार्मूला अगर लेस देन इक्वल टू है
दिस के तो ये आ जाए। अच्छा, ये फार्मूला अगर अब हम एक और फार्मूला ऐड ऑन करेंगे इफ का, तो हमने कहा इफ ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू है इस वैल्यू के, तो ये आ जाए। ठीक है, फिर हमने इफ का फार्मूला यूज किया, हमने कहा कि ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू है इस वैल्यू के, तो ये आ जाए। देखें, यहां पे ऑटोमेटिकली गुड आ गया। सो मैंने आपको दिखाने के लिए इसको प्रेस कर दिया था, बट हम इसको और कैरी ऑन करेंगे। हम कहेंगे इसको अगेन, मैंने कहा इफ कंडीशन और लगाऊंगा मैं, और इसको मैंने कहा कि भाई अगर ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू दिस है, देन दिस। और फिर मैंने लास्ट इसको लगाया, क्योंकि मेरे जितने क्राइटेरिया होंगे इतने मैंने इफ लगाने हैं। ठीक है, अब मैंने इसको कहा कि भाई अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दिस वैल्यू है, देन दिस। सो हमने इसको दे दिए बहुत सारे जो है क्राइटेरियाज इफ के। अब ये खुद ही ऑटोमेटिकली सर्च करेगा। कैसे करेगा, अब हम यहाँ पे मार्क्स वो चेंज करते हैं। 2 वेरी गुड आ गया, हमने किया 21 गुड आ गया, हमने किया 63 फेयर आ गया, हमने किया 50 जो रोल नंबर है, रोल नंबर के हिसाब से हम कर रहे हैं। तो ये सामने आपके ऑटोमेटिकली पूरा ग्राफ चेंज हो रहा है। ठीक है,